दर्शन करने से और अखाड़ा में ये दर्शन करने के बाद मेरा सिर दर्द कहाँ गायब हुआ ये हमको भी पता नहीं है। गायब हो गया? हाँ। अरे वाह। जी जी। और मेरी सिर दर्द ऐसा थी कि मेरा सिर फट रहा था कि हम बहुत सारे मंदिर में भटकते थे, जमीन में सोए रहते थे, लेकिन मेरा सिर दर्द ठीक हुआ। लेकिन बाबा की कृपा है कि मेरा यहाँ सिर दर्द ठीक हो गया। तो मेरी निश्चित रूप से पूरी भावनाएं आपके साथ हैं। सारे लोग आपको देख रहे हैं, सब लोग खुश हैं कि आज आप बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हैं। अभी तक हॉस्पिटल में देखा जाए तो कहाँ का चेकअप किया था? हम चेकअप के लिए नहीं गए थे, एक्चुअली हम अभी चेकअप के लिए नहीं गए थे, लेकिन सब लोग बोल रहे थे कि हमको माइग्रेशन पेन हो गया है सिर दर्द के कारण। बट फिर मम्मी हमको यहीं लेकर आई, हम सब जगह दर्शन किए, तभी हमको ठीक नहीं हुई। हमको पूजा में ही मन नहीं लगता था, लेकिन हम बढ़ा धाम गए और धाम के बाद जब हम यहाँ अखाड़ा में बैठे हैं तो उसके बाद मेरा सिर हल्का हो गया और आज तक दर्द, ऐसा दर्द हमको उठा नहीं। ये 2 महीना पहले की बात है, जब हम नंबर भी नहीं लगाए थे उस समय की। अच्छा, कितने समय में नंबर आ गया था? नंबर मिल ये आने में 1.5 महीना लगा था। कितने की रसीद कटवाई थी? 2100 की। 2100 रुपये की रसीद कटवाई थी, 1.5 महीने में नंबर आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा लग रहा है पंडोकर सरकार भी आपको देख रहे हो, शायद हमारे इंटरव्यू के माध्यम से क्या कहना चाहिए? क्या हम ये सरकार को क्या बोलेंगे, ऐसे ही कृपा सब पे करे रहे और सबकी समस्या का हल गुरुजी जल्द से जल्द करे। तो निश्चित रूप से पंडोकर धाम इस समय पूरा देश आपको देख रहा है और देश आए दिन सवाल करता रहता है कि पंडोकर सरकार में पैसा लगता है, पैसा लगता है। आप क्या कहेंगे? नहीं, पैसा लगता है, लेकिन पैसा लगता है ठीक बात है, लेकिन पैसा अगर गुरुजी ले रहे हैं तो ये उसका मेरा नंबर भी आ रहा है, मेरा समस्या का समाधान भी हो रहा है, और ले रहे हैं तो उसके लिए विकास व्यवस्था भी तो हो रहा है। नहीं लेंगे पैसा, मंदिर बनने की बात नहीं, मंदिर तो बन रहे हैं, रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ? अगर गुरुजी ले रहे हैं तो ऐसा व्यवस्था भी है कि हमको ना रहने की दिक्कत है और ना खाने की दिक्कत है। आपका एजुकेशन क्या है? मैं BSc मैथ्स ऑनर्स की हुई हूँ। बिल्कुल, तो एजुकेटेड हमारे साथ जुड़ी हुई एजुकेशन है उनकी, ग्रेजुएटेड हैं। आप पहले कभी आप विश्वास किया इन धर्मों में कि अभी होने लगा आपको? नहीं, ये भगवान पे तो विश्वास था ही। हम मेहंदीपुर सबसे पहले हम ये सब जो चीज़ होती है भूत प्रेत बाधा, पहले तो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन मेहंदीपुर गए तो हमको विश्वास हुआ ये सब पर कि ऐसा होता है। लेकिन यहाँ आए तो ऐसा एकदम जादू की तरह हम ठीक होते हुए कुछ लोग को देखे हैं। बागेश्वर धाम को सुना है? हाँ, बागेश्वर धाम भी हम गए हैं, लेकिन सब वहाँ भी शक्ति है। वहाँ ऐसा नहीं कि शक्ति नहीं है, वहाँ भी शक्ति है। आप वहाँ भी पूजा पाठ करेंगे तो वहाँ भी ये मन लगेगा, आपको समस्या का समाधान होगा। लेकिन गुरुजी वहाँ मिलते नहीं है, ये सबसे बड़ा समस्या है, ये सबसे बड़ा समस्या है। ऐसे वहाँ शक्ति को हम कुछ नहीं बोल सकते, शक्ति वहाँ भी है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी बात है गुरुजी मिलते हैं और समस्या बताते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ये बात है। अच्छा, तो गुरुजी ने क्या बताया था, कैसे आपको ये समस्या आई, क्या कहा? वो गुरुजी खुद से बताए, मतलब एक्चुअली में मेरे पति की समस्या है, कुछ धोखाधड़ी से हमारी शादी हुई है, झूठ बोल के शादी हुई है। ये सब गुरुजी ने हमको बता दिया, मेरे सास ससुर का नाम भी बताए और प्रॉब्लम भी बताया कि कैसे शादी हुआ। फिर मेरे भाई के साथ भी, वो भी नहीं पढ़ाई लिखाई करता, तो उसके भी समस्या गुरुजी ने बताया। और तीसरी बात है मेरी बहन की था, मेरी बहन का तो एक एक समस्या बता दी कि उसको पेट में दर्द रहती है, उसका मेंटल डिप्रेशन है, मानसिक, सारी समस्या उसका बता दिए। अच्छा, तो आपकी फैमिली को लेकर बताना चाहिए आपका कैसा चल रहा है, अभी ठीक चल रहा है कि समस्या क्या है? देखिए, अभी तो प्रॉब्लम जैसा है वैसा है ही है, अभी ना उसमें बढ़ा है ना उसमें घटा है। लेकिन ये जो मेरा मेंटल डिप्रेशन था, ये तो मेरा तुरंत ठीक हो गया। बिल्कुल, तो आप खुश हैं? हाँ, बिल्कुल, हमेशा खुश रहिए, ऐसा हम लोगों की तरफ से आपको दुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आपकी जनवाला न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। इससे पहले हमें आपको अभी देखा था, क्या कभी मिले हम और आप? नहीं, हम तो यहाँ पे एट रैंडम देखे हैं। देखा, लोग कहते हैं कि शायद पहले से कोई साठगांठ कर ली थी, इसलिए। नहीं, अभी तो हम उधर से पंच अखाड़ा से अभी हम आ ही रहे थे, तो आपको हम एट रैंडम देखे हैं। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंडोकर धाम में कब से जानते हैं पंडोकर धाम को? पंडोकर धाम को हम लगभग 3 महीने से के पहले देखे थे यूट्यूब में। उसके पहले बागेश्वर धाम गए थे 2 बार, लेकिन वहाँ मिलने का मौका नहीं मिला महाराज जी से।
तो यहाँ यूट्यूब में सुने तो यहाँ आए, तो यहाँ मिलने का हमको मौका मिला। हमारी प्रबल इच्छा थी कि मिलें एक बार, तो मिले। और हमारी समस्या जो है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यूट्यूब में कि मतलब हमारे मन की इच्छा वो जो है तो लिख देते हैं पहले से जी। तो मन की इच्छा हमारे जो थी, जो हमारा प्रॉब्लम था वो तो जान गए और बोले कि बहुत जल्द ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो हमको वही अमावस है, छठो करना है और हवन करना है, उसी में पूरी श्रद्धा और निष्ठा से लगे हुए हैं। क्या नाम बताया आपने? उमेश द्विवेदी। उमेश दुबे जी, पंडोखर धाम में और बागेश्वर धाम में कितना फर्क महसूस किया? कितना अंतर है इन दोनों में? अब अंतर यही है, हमको मिलने का जो मौका मिल गया, सबसे बड़ा अंतर यही है। अच्छा, हाँ। तो वहाँ मिल नहीं पाते हैं? वहाँ नहीं मिल पाते थे, वहाँ लॉटरी सिस्टम से खुलता है, तो उसमें नंबर नहीं आया, 2 बार लगाए नंबर, लेकिन दुबे जी यहाँ तो पैसा लगता है, वहाँ लॉटरी लगता है, क्या अब क्या ऑप्शन सही रहेगा, क्या है? हमको मिलना था चाहे जिस स्थिति में मिले, अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारे पास सक्षम थे मिलने के, इसलिए हम सोचे कि भाई क्यों ना मिले। अब वहाँ पता नहीं कब तक मिलते हैं। अब तो आपकी जो समस्या थी वो समस्या आप मीडिया को बताना चाहेंगे? हाँ, समस्या हमारी नातिन है 5 साल की, वो गूंगी बहरी नहीं है, बोलती भी है लेकिन अपने से कुछ नहीं बोलती है। अच्छा अच्छा जी, वो मेरी समस्या है, उसी के लिए हम आए थे। मैं मतलब यदि उसको कुछ बात करना हो तो वो कर नहीं पाती है? अपने से नहीं करती है। अपने से नहीं हम बोलेंगे मम्मी बोलो, मम्मी बोलेगी, पापा बोलो, पापा बोल देगी, लेकिन अपने से कुछ नहीं, ना खाना मांगती है ना पीना मांगती है, यही है। तो इसके पीछे क्या रहस्य बताया पंडोखर सर ने, क्या कहा? पंडोखर सरकार ने कहा कि वो पहले ही लिख दिए हमारे क्वेश्चन का कि आपकी इस तरीके की, वो निष्ठा नाम था उसका, निष्ठा भी लिख दिया कि निष्ठा की जवान वापस आएगी, जल्द ही जवान प्राप्त होगी। अच्छा। अब बेटा हमारा ये MPPSC के पेपर दे रहा है, उसके विषय में बोले कि 23-24 में उनको सफलता मिल जाएगी। तो आप न कितने पढ़े लिखे हैं? हम ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन है आप, तो आपने थोड़ा गणित लगाया कि ये लिख कैसे देते हैं? उन्होंने क्या पूछा था आपसे पहले सवाल? हमसे पहले नहीं पूछे हैं, वो 1 मिनट पहले ही वो पर्चा उठा लिए थे और लिखने लगे, और लिख के और अपने गोदी में पलटा के रख लिए। अच्छा। अब फिर हमको बुलाया कि आप आइए भाई साहब। अच्छा। तो हम गए, तो बोले कि क्या समस्या है, तो हम बताए, जैसे बताए तैसे वो पलट दिए, ये देखिए क्या लिखा है। देखिए वही लिखा था, जो हमारे मन में था वही उसमें लिखा हुआ था। तो आपके दिमाग को पढ़ लिया ऐसा कहेंगे? अब जो भी है वो जाने, त्रिकालदर्शी है भाई, ये तो निश्चित है कि त्रिकालदर्शी है। अच्छा, जो आपने पैसा कितने का रसीद कटवाई आपने? हम कटवाए थे पहले 2100 का। 2100। कितने दिन में नंबर आ गया था? नहीं आया नंबर हमारा। अच्छा, कितना इंतजार करना पड़ा आपको? मैं जुलाई में कटवाए 10 जुलाई को, और सितंबर तक मेरा नंबर नहीं आया। फिर हम उसी को कन्वर्ट कराए, 21,000 का करवाए, तो फिर उसी दिन जो है नंबर हमारा आ गया। 21,000 खर्च किया तो उसी दिन नंबर आ गया? उसी दिन नंबर आ गया। आपकी समस्या थी, पैसा नहीं था, आपका मतलब था किसी भी हालत में मिलना? मिलना है गुरुजी से। अच्छा, तो आपने जो 21,000 रुपये यहाँ पर खर्च किया, तो वो 21,000 रुपये आपका लग रहा है कि सही लग रहा है? हमको सार्थक लग रहा है, सार्थक लग रहा है? सार्थक लग रहा है, पूरा निष्ठा भाव से लगे हुए बता रहे हैं। अब बोलेगी वो। अच्छा, हाँ। विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है। निश्चित रूप से पंडोखर सरकार आपको इस समय देख रहे होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उनके लिए हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। ईश्वर से यही कामना करते हैं कि दिन दूना रात चौगुना पंडोखर सरकार को इसी तरह से बढ़ता रहे हैं, और हम लोगों की भी मनोकामना पूरी होती रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मनोकामना पूरी होगी तब ना भाई, हम आए, 2 लोग और आए, 3 लोग और आए, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। इनका परिवार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पंडोखर सरकार। बिल्कुल जी। तो इस समय लाखों और करोड़ों में भक्त पहुंच रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ हम वही दिखाते हैं जो सच होता है। दुबे जी, आप मुझसे पहले से कभी जानते हैं? कभी नहीं मिले भाई, हम तो अभी आ रहे थे, जा रहे थे, यही हवन चल रहा था। अब हमारा भी मई में है हवन, तो हम सोचे कि चलिए बैठेंगे, कुछ देर देखेंगे, ताकेंगे। तो हमारा और आपका मिलना नहीं, कोई मिलना आश्चर्यजनक है, अचानक हुआ है। लोगों के सवाल है, लोग कहते हैं कि ये लोग पहले से ही सेटिंग कर लेते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असंयोग से हम मिल गए, तो आप हमको बुला लिए, हम बोल दिए। अब महाराज जी भी ऐसे हमको बुला लिए थे, लाइन 4 ठो लगी थी। हाँ। लेकिन महाराज जी वो पर्चा लिखे, उसके बाद बोले कि भाई साहब आप आइए। अच्छा, दुबे जी बताइए, ये यूट्यूब पे जो बार बार जो इंटरव्यू आ रहे हैं, लोगों के सवाल पूछे जा रहे हैं, ये फर्जी वीडियो डाले जा रहे हैं या सही है, आप बताइए? अब हमको तो जो हमको तो यही तो देखना था, तो हम तो लगा कि एकदम सत्य है, त्रिकालदर्शी है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं, रत्ती भर हमको कोई शंका नहीं। सतना में कहाँ रहते हैं? सतना में हम प्रॉपर सतना में ही एक लोटस सिटी है, वही कॉलोनी बनी है, वही उसी में रहते हैं। मैं कोल इंडिया एम्प्लॉय हूँ। अच्छा।
बिल्कुल, तो दुबे जी ने आज हमारे विस्तार से साथ चर्चा की, एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से उनकी समस्या थी और उनके मन में क्या जिक्र है। उन्होंने विस्तार से हमारे साथ चर्चा की, दिखाया वही है जो सच है। दुबे जी हमसे पहले से परिचित नहीं थे, आश्चर्यजनक निकलते हुए एक इंटरव्यू लिया हमने और उन्होंने भी वही बताया जो उनके साथ घटना घटी है। ग्रेजुएट व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आपकी जन अदालत न्यूज़ का प्रयास रहता है कि हकीकत आप तक पहुँचाए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।